नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 डैश में लागू हुआ। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 5 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019 या 15 अगस्त 2019। तो दोस्तों ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। तो दोस्तों ये साइन ही हुआ था रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें बिल पेश हुआ था 5 अगस्त को, 9 अगस्त को ये साइन किया गया था किसके द्वारा? रामनाथ जी कोविंद जी के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन आपका, जेएनके पुनर्गठन विधेयक 2019 किसने पेश किया? तो दोस्तों अभी मैंने पीछे बताया जो 5 अगस्त 2019 को बिल पेश किया गया था वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उनका नाम है दोस्तों अमित शाह जी। अमित शाह जी के द्वारा ये बिल पेश किया गया था राज्यसभा में। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के पक्ष में कितने वोट मिले? तो दोस्तों दोनों अलग दो उसके क्वेश्चन बनेंगे राज्यसभा और लोकसभा में। तो दोस्तों इस बार का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला राज्यसभा में पूछा गया है कि राज्यसभा में उनके पक्ष में कितने वोट मिले थे इस बिल के पक्ष में। तो दोस्तों जो इस बिल के पक्ष में वोट मिले थे वो थे 121 वोट थे वो इसके पक्ष में थे, 61 जो थे वो इसके विपक्ष में थे, और दोस्तों जो 10 थे वो पता नहीं, यानी कि ना उधर ना उधर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में पारित होने के बाद जेएनके पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा के पक्ष में कितने वोट मिले? वही दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया कि राज्यसभा से जब वो बिल पास हो गया तो उसके बाद लोकसभा में उसके पक्ष में कितने वोट मिले? तो उसके पक्ष में जो वोट मिले थे वो थे 370। जो 370 वोट थे वो थे इनके पक्ष में, और जो 70 थे दोस्तों वो थे इसके विपक्ष में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1954 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1949 में ये लागू किया गया था। जो आर्टिकल 370 है वो इम्प्लीमेंट हुआ था भारतीय संविधान में, तो वो हुआ था 1949 में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 में अनुच्छेद 35(1) कब शामिल किया गया था? दोस्तों पहले था कि जो अनुच्छेद 370 है वो भारतीय संविधान में कब लागू किया गया था, और ये वाला क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 370 में 35(a) आर्टिकल कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1954 में। जो 1949 है उसमें क्या शामिल किया गया था? 370 शामिल किया गया था, आर्टिकल 370 भारतीय संविधान में। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, जेएनके आरक्षण विधेयक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना प्रतिशत कोटा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो 15%, 20%, 25% या 10%। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 10% जो कोटा है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने कोटा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जेएनके पुनर्गठन विधेयक 2019 भारतीय दंड संहिता के अनुसार जेएनके आपराधिक मामलों से निपटने के लिए प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि दोस्तों कि कौन सा जो भारतीय आईपीसी की जो धारा है वो किसे रिप्लेस करेगी जो पहले आपराधिक मामलों में दंड देने के लिए दी जाती थी जम्मू एंड कश्मीर में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रणवीर पैनल कोड। इसके तहत पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी आपराधिक मामला होता था तो इसकी सज़ा इसके तहत दी जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, जो बिल पास हुआ है उसके बाद ये आईपीसी के तहत इनको सज़ा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, जम्मू कश्मीर में आता कोई भी हो। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा ये प्रश्न है, नए जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना है? यानी कि
बिल पेश होने के बाद अब हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका कार्यकाल टेन्यूर समय अवधि कितनी होगी? तो दोस्तों वो है 5 साल। तो दोस्तों जो पहले है वो होती थी 6 साल, लेकिन अब उन्हें उसे 5 साल में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें होंगी? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है 1, 2, 4 या 5। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है, जो जूनियर टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, उसमें जो लोकसभा की सीटें होंगी वो होंगी 5। और जो दोस्तों एक सीट है वो लद्दाख के लिए लद्दाख में होगी। तो जो 5 है तो दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में होंगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि अगर वह पूछे जम्मू कश्मीर वाला तो उसका आंसर आपने 5 देना, अगर वो लद्दाख का पूछे तो उसका आंसर आपने 1 सीट देना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए कथन में से कौन सा कथन अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद सही है? यानी कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद कौन सा जो इनमें से जो पॉइंट है वो सही है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर में अब अलग झंडा नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। पहले जो जम्मू और कश्मीर का झंडा था वो अलग था, उनका जो संविधान था वो भी अलग था, लेकिन अब था वो एक ही हो गया है। दूसरा हमारा ऑप्शन है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होगा। दोस्तों ये भी सही है। मैंने पीछे अभी आपको पढ़ाया कि राज्यसभा का विधानसभा का कार्यकाल अब 5 साल का होगा, पहले वो था 6 साल का। तीसरा हमारा ऑप्शन है, आपराधिक मामलों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता अब रणवीर दंड संहिता की जगह लेगा। ये भी दोस्तों मैंने आपको पीछे प्रश्न करवाया कि जो आईपीसी की जो धारा है वो अब रणवीर पैनल कोड को रिप्लेस करेगी। तो दोस्तों ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर आएगा, तो दोस्तों ये हमारा जो 4th ऑप्शन है वो गलत मैंने एडिट कर दिया। इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर को मिलाकर भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, इसके ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 3। 3 जो राज्य है उनमें तीनों प्रदेश में क्या है? विधायक है, यानी कि लेजिस्लेचर है। तो दोस्तों वो कौन कौन सी 3 ड्यूटीज है? वो है दिल्ली, पुडुचेरी और JNK। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस भाग के तहत दर्ज किया गया था? दोस्तों पहला या दूसरा शायद मैंने आपको प्रश्न करवाया कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 कब जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 1949 में, 1949 में उसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो किस भाग के किस पार्ट के तहत उसे जोड़ा गया था? वो था हमारा पार्ट 21 के साथ उसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, आर्टिकल 370 को। तो दोस्तों याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए किया गया आलेख डैश JNK पर भी लागू होगा। कौन सा जो आर्टिकल है जो वो बनाया तो पुडुचेरी के लिए गया था, लेकिन अब वो जम्मू एंड कश्मीर जूनियर टेरिटरी पर भी लागू होगा? दोस्तों वो है हमारा आर्टिकल 239A, यानी कि हमारा बी पार्ट इसका आंसर है। अगला हमारा दोस्तों और आखिरी हमारा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करेगा? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा हाई कोर्ट है जो हमारे ड्यूटीज ऑफ लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए कॉमन होगा। तो वो आपके ऑप्शन है हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख, हाई कोर्ट ऑफ JNK, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है वो है हाई कोर्ट ऑफ JNK। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।